आपको पता है जब मुझे नार्सिसिस्ट लोगों की जो प्लेबुक है उसके बारे में पता चला तो मेरे अंदर रिएक्शन क्या आया। मेरे अंदर ये रिएक्शन आया कि अरे ये तो मैं भी कर सकती हूँ। ठीक है, इट वाज सो इजी। मतलब इन लोगों की जो प्लेबुक है वो इतनी इजी है। मतलब इजी इजी कहने का मतलब ये है कि झूठ बोलना, है ना, गैस लाइट करना, है ना, ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ पे झूठ बोलना, मतलब जहाँ ज़रूरत भी नहीं है वहाँ पे भी झूठ बोलना। तो मुझे जब ये पता चला ना कि ये लोग ये साइकिल फॉलो करते हैं, पहले लव बॉम्ब करते हैं, फिर डी वैल्यू करते हैं, फिर डिस्कार्ड करते हैं, तो आई वाज लाइक कि ये तो मैं भी कर सकती हूँ, ये तो बड़ा सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, एंड देन मेरे सामने जो नार्सिसिस्ट थी, मैं एक पीजी में रहती थी उस टाइम पे। ठीक है, और मेरी पीजी में जो मेरी रूममेट थी वो कोवर्ट नार्सिसिस्ट थी। ठीक है, तो मुझे जब पता चला कि मतलब शी इज़ अ कोवर्ट नार्सिसिस्ट, मतलब मुझे पता था कि समथिंग इज़ रॉन्ग विद हर। ठीक है, पर जब मुझे प्लेबुक के बारे में पता चला, ठीक है, तो आई वाज लाइक कि अब ये गेम तो मैं भी खेलूँगी इनके साथ। ठीक है, इन लोगों ने मुझे इतना परेशान किया है, अब इनकी बारी है परेशान होने की। ठीक है, तो मैंने परेशान मतलब करने की कोशिश ऐसे की कि मैंने बाउंड्रीज सेट की। ठीक है, और मैंने वही करने की कोशिश की जो वो मुझे कर रही थी। मतलब कैसे बताऊँ, मैं जब पीजी में पहली बार आई थी ना, तो उसने मुझे लड्डू ऑफ़र किए थे। और वो लड्डू पता है कैसे ऑफ़र, क्या कैसे थे वो लड्डू? कई दिनों से सड़ रहे थे एक्चुअली। मूंगफली के लड्डू थे शायद, मूंगफली और कुछ और था। तो पहले तो मैं खुश हुई कि अरे यार लड्डू ऑफ़र कर रही, कितनी अच्छी है। पर फिर उसने मुझे खुद ही बताया कि मैंने धूप में रखे थे, ये ख़राब हो रहे थे, ये वो। एंड आई वाज लाइक यार ये मुझे ऑफ़र कर रही है, ये जो सड़ रहे लड्डू वो। हे भगवान। ठीक है, एंड शी यूज़ टू बिहेव लाइक सती सावित्री, उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, पर रात में वो किसी लड़के से बात करती थी और दूसरी लड़कियां जिनके बॉयफ्रेंड्स होते थे उनसे जलती थी, उनकी कंप्लेन करती थी ओनर से। ठीक है, और उसने मतलब हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे, सॉरी सेकंड फ्लोर पे रहते थे। उसने फर्स्ट फ्लोर पे जो लड़कियां रहती थी ना, उनको मेरे बारे में ना पता नहीं क्या क्या इसमें, मतलब पता नहीं क्या क्या बता दिया था, लाइक आई एम क्रेज़ी और समथिंग। मतलब मेरी इमेज ना डिस्टॉर्ट कर दी थी उनकी नज़रों में। एंड दे यूज़ टू थिंक दैट आई एम समवन क्रेज़ी जो हमेशा खुश रहती है ना। और पता नहीं क्या बोला होगा उसने। ठीक है, तो मतलब इस तरीके का उसका व्यवहार होता था। और सुबह लेट उठती थी। ठीक है, और बाथरूम बहुत देर तक यूज़ करती थी। भाई तुम्हें मतलब देर तक यूज़ करना है तो जल्दी उठो ना। तो जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये नार्सिसिस्ट है, कोवर्ट नार्सिसिस्ट है, तो ऐसा हुआ कि जब उठ जाती थी ना तो मैं तुरंत ही बाथरूम में घुस जाती थी। एक दो बार मैंने किया। इतना गुस्से में रहती थी ना वो पता है क्या करती थी, बाथरूम के अंदर ही कपड़े धोती थी सुबह सुबह। जानती है कि लोगों को नहाना है। ठीक है, और हम लोग 4 शेयरिंग थे, तो कैन यू इमेजिन। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ अंडर गारमेंट्स वगैरह धो रही है, वो सारे कपड़े धोती थी। माय गॉड।
ठीक है। तो मैंने भी मतलब जो जो जहाँ जहाँ वो जैसे जैसे करती थी ना, मैं उसके वीक पॉइंट्स पे करने लगी। ठीक है। फिर पता है, उसके बाद मैं किसी दूसरे पीजी में शिफ्ट हुई, और मतलब वहाँ पे तो मतलब कुछ ज़्यादा हुआ नहीं, मतलब मैंने बस उसको डराया, जैसे कि वो डरा रही थी मुझे, और वो थोड़ा सा लास्ट में रोई भी। ठीक है, क्योंकि मैंने उसे बहुत परेशान किया। ठीक है, मतलब क्लिप्स वगैरह का भी कुछ सीन था, कपड़ों पे क्लिप्स लगाना, वो पता नहीं मेरे क्लिप्स लेती थी या क्या। तो एक दिन मैंने उसकी क्लिप्स लेके कपड़े पे लगा दी, तो ये सब हो रहा था। ठीक है। फिर मैं दूसरे पीजी में शिफ्ट हुई, तो वहाँ पे जो वहाँ का ओनर था वो सोशियोपैथ निकला। वो कैसे? वो अपने आप को डॉक्टर बताता था। ठीक है, और डॉक्टर जैसे कोई निशान नहीं थे उसके अंदर। ही वॉज़ एक्चुअली ए क्रिश्चियन। ठीक है, और उसने पीजी का नाम पता क्या रखा था? कोई हिंदू गॉडेस या गॉड का नाम रखा था पीजी का। आई वाज लाइक, यार तुम क्रिश्चियन हो तो क्रिश्चियन ही का ही रखो ना यार, इसमें शेम होने वाली क्या बात है। ठीक है। और वो क्या करता था कि वो ना जो रिकॉर्ड्स होते थे ना, जो 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 हमें रेंट देना होता था, उसमें चेंजेस करता रहता था। वो जो बुक होती थी ना जिसमें रिकॉर्ड करते थे सारा डेटा, वो बुक ही चेंज कर देता था, हर बार बदल देता था। और फिर मेरी जो रूममेट थी वो भी हिस्ट्रियोनिक नार्सिसिस्ट निकली। ठीक है, तो शी यूज्ड टू कॉपी मी अलॉट, मतलब मैं जो कर रही हूँ वही वो करना चाहती थी। वही करती थी वो। तो मुझे उसका पैटर्न भी समझ में आ गया। ठीक है। फिर उसके साथ भी मैंने पंगा किया। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसी लड़की के साथ नहीं रहना था। ठीक है, वो मतलब उसने खुद ही ड्रामा क्रिएट किया, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि वो है कौन। ठीक है, उसने ड्रामा क्रिएट किया कि ये मेरे को परेशान कर रही है एंड ऑल दैट। मैंने कहा कि मतलब ये रात भर बात करती रहेगी फ़ोन पे तो फिर कैसे चलेगा, मुझे तो सोना है। ठीक है, कुछ ऐसा हुआ। ठीक है, तो फिर उसने रूम चेंज किया। ठीक है, पर उसके अंदर अभी भी मेरे से रिवेंज लेने का था। तो वो ओनर के कान में बुरा भला डालती थी, और ओनर भी, अब दोनों का नेचर तो एक जैसा ही है ना, दोनों टॉक्सिक हैं, तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, फिर उस ओनर ने मेरे बारे में, जो नए लोग हैं, जो वहाँ पे नए लोग काम करने के लिए आए थे, उनको भी बुरा भला मेरे बारे में बोल दिया। ठीक है, और वो जो है मेरे रूम में आके मुझे डिस्टर्ब करने लग गए। वॉशरूम में कुछ ठीक करना है ना, और बात कुछ भी बात, मतलब वॉशरूम से रिलेटेड या रूम से रिलेटेड, मतलब मैं आराम कर रही होती थी और वो हर वक्त आके डिस्टर्ब करते थे मुझे। ठीक है, उसके दिमाग में उसने मेरे बारे में, 3-4 लोग थे, उन सारे लड़के थे दैट टू। बताओ, इन लड़कों को शर्म भी नहीं आती कि लड़की के साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं। मैं बेंगलोर की बात कर रही हूँ, साउथ में। आई डोंट नो साउथ में जेंडर की, आई डोंट नो वैल्यू है कि नहीं है, आई डोंट नो, क्योंकि वहाँ पे लड़कियों को इतनी फ्रीडम है कि वो जाके काम करें, जॉब करें, बट देन उनको वैसी फ्रीडम नहीं मिलती है जैसी नॉर्थ में लड़कियों को फ्रीडम मिलती है कुछ भी पहनने की। वहाँ पे लड़कियाँ जीन्स पे भी गजरा लगा लेंगी। ठीक है, इस तरीके का वहाँ का कल्चर है। मतलब आप कमाओ, घर के लिए पैसा कमाओ, पर आप वेस्टर्न ड्रेसेस इतना ओपनली नहीं पहन सकते। ठीक है, तो वहाँ का ऐसा ही कल्चर है। ठीक है, तो फिर मैं बहुत परेशान हो गई, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि अब तो मैं यहाँ से निकलूँगी। ठीक है, तो फिर मैंने अपना सामान पैक किया और मैंने खाली करने की कोशिश की। उसने इतना, इट वाज सच अ वर्स्ट एक्सपीरियंस। ठीक है, इतने घटिया लोग होते हैं दुनिया में, आई स्वेयर। वो इतना, उस ओनर के ना सबसे झगड़े होते थे। वो किसी का पैसा मार लेता था, किसी का कुछ, किसी का पैसे नहीं दिए हैं, उससे लोग परेशान रहते थे, क्योंकि
वो लोगों को फ्रस्ट्रेट कर देता था, झूठ बोलता था, ठीक है, लोगों को बहुत ज़्यादा यूज़ करता था। वहाँ पे जो बंदा काम करता था ना, वो अभी नया नया पीजी खुला था, ठीक है, तो ये बंदा जो है बहुत अच्छा काम करता था, अच्छा खाना बनाता था, टाइम से उठ जाता था, ठीक है। तो उस बंदे को उसने 1 महीने तक काम कराया और फिर तुरंत ही निकाल दिया। वो बेचारा बिहार से था बंदा, उसको तुरंत ही निकाल दिया, ठीक है। और वो बंदा इतना फ्रस्ट्रेट हो गया क्योंकि उसको ऐसे मतलब कंफर्ट दिए जा रहे थे वहाँ पे, वो इतना प्यार से वो ओनर बात करता था उससे कि जैसे लगता था कि ये कभी निकालेगा नहीं इसको, ठीक है। और उसने अचानक ही उस बंदे के कुक के पेट पे लात मार दी। और वो बेचारा इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, पता है, वो फ़ोन किया उसने अपने घर पे, अपनी बीवी से इतना फ्रस्ट्रेट होकर बात कर रहा था, क्या करूँ मैं, कुछ तो भोजपुरी में बात कर रहा था। इट वॉज सो सैड, यू नो। वो बंदा सोशियोपैथ ना, किसी की नहीं, किसी के उनमें एम्पैथी नहीं होती, किसी भी नार्सिसिस्ट, सोशियोपैथ, हिस्ट्रियोनिक, ओवर्ट और इवन अवॉइडेंस, इनमें कोई एम्पैथी नहीं होती, ठीक है। अवॉइडेंस को उनकी मिस्टेक रियलाइज़ होती है कि अरे यार मेरा तो मास्क स्लिप हो गया, चलो दोबारा से, है ना, लव बॉम्ब करते हैं, ठीक है। बट दे डोंट हैव एम्पैथी, ठीक है। तो फिर मैं वहाँ से निकली, ठीक है, और मेरा सामान इतना था, ठीक है, मेरे हाथ में जो आया मैं वो छीन के निकली। और वहाँ पे जो नए लड़के आए थे काम करने के लिए, जिनका दिमाग ख़राब किया था इस बंदे ने मेरे अगेंस्ट, वो दरवाज़ा बंद करने लग गए, ठीक है। और फिर वो मुझे मारने को आया, ठीक है। उसकी वाइफ भी टॉक्सिक, वो भी आई, ठीक है। फिर वहाँ पे एक लड़की रहती थी, ठीक है, उसी के रेंट पे, ठीक है। वो उसकी बहुत सारी बिल्डिंग्स थी वहाँ पे, ठीक है, पीजी के अलावा। तो वो बिल्डिंग में रहती थी, ठीक है, रेंट पे। वो आई और वो मुझसे बोलती ही इज़ लाइक दैट ओनली, ठीक है, ये आदमी ऐसा का ऐसा ही है, ठीक है। तो फिर मुझे थोड़ा सा स्ट्रेंथ मिला, मुझे लगा कि यस यू आर राइट, ये आदमी ऐसा ही है, ठीक है। फिर मैंने कैसे भी छीना झपटी करके एक ऑटो वाले को पकड़ा, ऑटो वाले को बुलाया और फिर ऑटो में अपना सामान रखा और मैं वहाँ से चल दी, ठीक है। मेरा थोड़ा सामान, एक बाल्टी ऐसा कुछ था, उसमें कई चीज़ें थी, मेरे टैरो कार्ड्स थे जो मैंने नए नए ख़रीदे थे, वो वहीं छूट गया, बर्तन छूट गए। तो समझ रहे हो ये सोशियोपैथ कितने डेंजरस होते हैं। और मैं बहुत अमेज़ होती हूँ कि दुनिया में इतने बुरे बुरे लोग हैं यार। आई मीन मेरे को ऐसा लगता है कि भगवान आपने इतनी बुरी दुनिया क्यों बनाई, इतने बुरे बुरे लोग क्यों बनाए, ठीक है। पर अब मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग अपनी जो जैसी भी ज़िंदगी जी रहे हैं, अच्छी या बुरी, मुझे तो लगता है कि मतलब क्या बोलूँ, इनके लिए ज़िंदगी बस पता नहीं कैसी है यार, ठीक है। दे आर शेमलेस पीपल, ठीक है। ये अपनी मतलब के लिए, पाने के लिए ना किसी भी हद तक जाएंगे। दे आर जस्ट शेमलेस, ठीक है। तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि इन लोगों से ना, मतलब मेरी इतनी एनर्जी उस झगड़े में वेस्ट हुई, आई वॉज सो टायर्ड, कि मुझे लगा कि यार इट्स नो पॉइंट फाइटिंग दीज पीपल, ओके। बट फिर भी पता है, जब आप हीलिंग कर रहे होते हैं ना, तो आपके अंदर वो एंगर जो होता है ना टूवर्ड्स नार्सिसिस्टिक टॉक्सिक पीपल, वो रहता ही है, फॉर सम टाइम वो रहता ही है। जब तक आपके अंदर से वो टॉक्सिक एनर्जी रिलीज़ नहीं हो जाती ना, तब तक आपको मन करेगा ये जो टॉक्सिक लोग हैं ना, नार्सिसिस्टिक लोग, इनसे फाइट करने का, ठीक है। फिर आपकी हीलिंग जर्नी पे एक पॉइंट आएगा जहाँ पे यू वुडंट केयर लेस एनी मोर, लाइक यू नो, आपको लगेगा कि ये लोग
अच्छा ये टॉक्सिक है, ठीक है। मतलब आप रिकॉग्नाइज़ भी करने लग जाएंगे कि टॉक्सिक कौन है और कौन नहीं है, और आप उनसे डिस्टेंस मेंटेन करने लग जाएंगे, ठीक है। तो मैं जिस पीजी में शिफ्ट हुई तो उसके बाद वहाँ पे भी मेरी रूममेट कोवर्ट नार्सिसिस्ट निकली और उसको मैं पहचान गई, ठीक है। फिर उसने मेरे बारे में बुरा बुरा उस ओनर से भी बोला, ठीक है। और वो ओनर जो है फिर मुझे टारगेट करने लगी, क्योंकि उसका परसेप्शन तो बदल दिया था ना उसने। फिर वहाँ से भी निकाली गई मैं, ठीक है। फिर फाइनली मैंने रूम लिया। गेस व्हाट, मेरी मदर ही कोवर्ट नार्सिसिस्ट हैं, ठीक है। तो ये कोवर्ट नार्सिसिस्ट मुझे हर जगह मिले हैं, ठीक है। गेस व्हाट, मेरा जो रूम का ओनर था वो भी कोवर्ट नार्सिसिस्ट निकला। फिर वहाँ पे भी मुझे जब रियलाइज़ हुआ कि ये कोवर्ट नार्सिसिस्ट है, ठीक है, और उसको भी रियलाइज़ हो गया कि मैं जानती हूँ कि ही इज़ अ कोवर्ट नार्सिसिस्ट। एक दिन क्या हुआ, मैं वॉक के लिए निकली, ठीक है। तो मैंने तो रूम खाली करने के लिए बोल दिया था, और पता है मुझे ना थोड़ा डर भी लग रहा था। पता है क्या हुआ कि रूम खाली करने के लिए मैंने बोल दिया था, ठीक है। वो भी 4 महीनों में, और उसने मुझसे मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट लिखवाया था, मतलब रेंटल अग्रीमेंट, जिसमें कि 1 साल तक का अग्रीमेंट था। बट मैंने कहा मैं तो खाली कर रही हूँ, मुझे नहीं रहना यहाँ, ठीक है। तो क्या हुआ, एक दिन उसने मुझे बुलाया अपने घर, मतलब नीचे रहता था, ठीक है। और वहाँ पे उसने मुझे चाय ऑफ़र की, ठीक है। चाय ऑफ़र की और उसने सिर्फ मुझे एक गिलास चाय दी, छोटी गिलास में, ठीक है। एंड आई वॉज़ लुकिंग एट देम, आई वॉज़ लाइक ये लोग चाय नहीं पी रहे यार, मुझे चाय दी है, पता नहीं इसमें कुछ मिलाया है कि क्या। मुझे तो बहुत डर लग रहा था यार, ठीक है, क्योंकि ये लोग ऐसे ना विचक्राफ्ट वगैरह भी करते हैं, ठीक है। बट मैंने भगवान का नाम लेके ना पी लिया चाय, ठीक है। फिर मैं वापस आई, फिर उसके बाद कुछ दिन बाद ना मैं ऐसी वॉक पे निकली थी, ठीक है। और ये कोवर्ट नार्सिसिस्ट जो है मेरा ओनर, ये मेरे पीछे पीछे आ रहा था, ठीक है। और फिर उसने ना स्पीड बढ़ा ली, ठीक है। फिर वो ना मतलब ऐसे ऐसे कर रहा था कि जैसे मतलब मुझे ना भगाने की कोशिश कर रहा है। मतलब होता ना ऐसे पीछे पीछे ऐसे चलना, कि जैसे मतलब करीब आ रहा था डराने के लिए, ठीक है। फिर मैं ही मतलब सीरियसली इट वाज सो स्कैरी कि मेरा पीछा कर रहा है, मतलब ऐसे मेरे करीब आ रहा है मुझे डराने के लिए, ठीक है। मतलब बूढ़ा सा था। एंड द थिंग इज़, मैंने जब पहली बार उसे देखा था ना, ही वॉज लाइक बूढ़ा सा आदमी, कुछ हाथ में डॉक्यूमेंट्स लेके जा रहा था। तो आई वॉज़ लाइक मे बी नाइस, कुछ अच्छा इंसान होगा। पर वही है ना कि आप जब नार्सिसिस्ट के साथ रहते हैं ना, तो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हो कि कौन कैसा है, ठीक है। और आप बहुत जल्दी लोगों को ट्रस्ट कर लेते हो। वहीं वहाँ पे अगर थोड़ा सा वेट किया होता, सोचा समझा होता, टाइम लिया होता अपना, है ना, चीज़ें डिसाइड करने का, तो शायद चीज़ें कुछ और होती, बातें कुछ और होती, सिचुएशन ही कुछ और होती, ठीक है। तो वो ऐसे मुझे ना डराने की कोशिश कर रहा था मेरे करीब आके, तो फिर मैं वहाँ से हट गई, ठीक है। फिर मैं अपना दूसरे साइड चली गई। तो इस तरीके के नार्सिसिस्ट होते हैं, ठीक है। वो डरे होते हैं और आपको डराने की कोशिश करते हैं, और उस डर में वो बहुत कुछ गलत भी कर जाते हैं, ठीक है। इसलिए आपको काम रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो फिर जब मैंने वहाँ से छोड़ा, तो फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि अब बैंगलोर से बस बहुत हो गया, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने नॉर्थ में, ठीक है। तो फिर वहाँ से फिर मैं नॉर्थ में आई, दिल्ली साइड आई, ठीक है। तो मतलब वही है, फिर सिलसिला वही रहा कि मतलब मुझे ना टॉक्सिक लोग मिलते रहे, है ना। तो अब जब वो अंदर हमारे बिहेवियर में ही टॉक्सिक लोगों ने को डिपेंडेंसी वगैरह डाल रखी है, तो वो जब तक हील नहीं हो जाती तब तक टॉक्सिक लोग आपकी लाइफ से ऐसे नहीं जाएंगे, ठीक है। मतलब दे विल कीप ऑन कमिंग टू टीच यू लेसन्स। तो ऐसा नहीं कह रही कि मतलब आपकी लाइफ एकदम प्योर विदाउट टॉक्सिक लोगों की हो जाएगी, बट आपको कहीं ना कहीं आप
ये हीलिंग जो है ना वो आपको ये सिखाती है कि आप टॉक्सिक लोगों के साथ भी अगर हो ना तो आपको अपना मन शांत रखना है, ठीक है, और अपने ऊपर फोकस करना है। आपको अपना अटैचमेंट स्टाइल या अपना ट्रॉमा जो है एक्टिवेट नहीं होने देना है। नहीं होने देना है इन द सेंस कि आप जब ट्रिगर होगे ना इनके साथ तो ट्रिगर होते होते ना आपके ट्रिगर होने से ही आपके वूंड्स जो है ना वो हील होंगे, ठीक है। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब यही था कि मतलब मुझे लगा कि ये प्लेबुक तो मैं भी खेल सकती हूँ, बट देन द थिंग इज़ कि आपको ना ये रियलाइज़ होता है कि आप जो है आपका ऐसा नेचर ही नहीं है कि आप इस तरीके की टॉक्सिक गेम खेलें, ठीक है। तो आप जो है ऐसी टॉक्सिक गेम नहीं खेल सकते, इसीलिए आपको अपने रियल नेचर में ही रहना होगा। और वो रियल नेचर जो है आपको अपनी हीलिंग जर्नी के थ्रू पता चलेगी, ठीक है, ठीक है। आप मेरे को स्टार्टिंग में लगता था कि मैं लड़ सकती हूँ एंड ऑल दैट, ठीक है, और मैं लड़ती भी थी, बट उसमें मेरी बहुत एनर्जी चली जाती थी। एंड अब मुझे रियलाइज़ होता है कि मैं बहुत पीसफुल पर्सन हूँ, मुझे ना ये सब लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है, ठीक है। कि अब लड़ने में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत एनर्जी जाएगी, इसलिए मैं लड़ना ही नहीं चाहती, ठीक है। तो इसलिए आपको ना नार्सिसिस्टिक हीलिंग में स्टार्टिंग में आपको ना ये जो कोचेज़ हैं ना यूट्यूब पे वो आपको बताएंगे कि स्टे इन योर ओन लेन, ठीक है। मतलब इस दुनिया में नार्सिसिस्ट भी रहते हैं और इस दुनिया में एम्पैथ्स भी रहते हैं, ठीक है। और भगवान ने इन दोनों को इस धरती पे तो रहने को साथ में दिया है, पर आप दोनों की एक लेन है, ठीक है, और उस लेन के अंदर ही रहिए, ठीक है। आप दोनों के बीच में एक बाउंड्री है, और वो बाउंड्री क्या है कि आपका जो नेचर है वो बिल्कुल अलग है उनके नेचर से। तो आपको अपने नेचर से, अपने ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ से जो है ऑपरेट करना होगा, अपने ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ में रहना होगा। और ऑथेंटिक सेल्फ जो है वो एक बार में नहीं पता चलती है, वो आपकी थ्रू आउट द हीलिंग जर्नी में आपको हर ट्रिगर से धीरे धीरे पता चलती है कि आपका ट्रू नेचर क्या है, ठीक है। ये जो आपको ऐसे ही बोलते हैं ना कि स्टे ऑथेंटिक, स्टे ट्रू, ये ऐसे नहीं कहा जाता, ऐसे नहीं कहना चाहिए। ये जो है ये एक सेल्फ एक्सप्लोरिंग, सेल्फ डिस्कवरिंग जर्नी है। हीलिंग जर्नी जो होती है ना, स्पिरिचुअल जर्नी, वो एक सेल्फ डिस्कवरिंग जर्नी होती है, क्योंकि आप अपने चाइल्डहुड में अपना जो रियल ऑथेंटिक सेल्फ है वो भूल जाते हैं बिकॉज ऑफ द ट्रॉमा, बिकॉज आपके जो टॉक्सिक पेरेंट्स हैं वो आपको हमेशा प्री ऑक्यूपाइड रखते हैं अपने ड्रामे से, ठीक है। तो आपको अपने ऊपर फोकस करने का मौका नहीं मिलता, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं स्टे इन योर ओन लेन और अपने ट्रू नेचर में रहिए, ठीक है। तो वो धीरे धीरे आपको पता चलेगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, अपना ख्याल रखिए, बाय, नमस्ते।